गणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, मैं ज्योति त्रिपाठी एक बार फिर आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, अब तक हमने इस ग्रंथ के 5 श्लोकों की व्याख्या की है और उसी क्रम में आज हमें 6ठे श्लोक की व्याख्या करनी है। मित्रों, अब तक 5 श्लोकों की व्याख्या के पश्चात ये तो हम अच्छे से जान गए हैं और पहले से भी जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म कितना प्रासंगिक है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य का जीवन विचार पर आधारित है, या मनुष्य के जीवन को ही विचार कह सकते हैं। पूरा जीवन एक विचार ही है और हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो भी कुछ बताया गया उसके मार्गदर्शन में ही मनुष्य अपने जीवन को सुचारू पूर्वक, सुगमता पूर्वक और सुंदरता पूर्वक जी सकता है। आचार्य शंकर के प्रत्येक श्लोक में हमने जीवन में आने वाले भ्रांतियों को, दुखों को दूर करने के उपायों को जाना है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए, हमें जीवन को जीवन के लिए भोग संपत्ति किस तरह और कितनी इकट्ठी करनी चाहिए, जीवन का संतुलन कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पे अब तक हमने विचार किया। आचार्य शंकर के श्लोक बेहद जीवन की कड़वी सच्चाइयों को बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच्चाइयाँ हमारे जीवन के बेटर ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल वैसे ही उतनी ही लाभकारी हैं, प्रासंगिक हैं, जैसे एक डॉक्टर कड़वी दवाई के द्वारा हमें शारीरिक स्वस्थ लाभ देता है। आचार्य शंकर के श्लोक की व्याख्या हर बार हमें कुछ विचार करने पे, कुछ सोचने पे, हमारे विवेक को जागृत करने पे हमें मजबूर करती है। इसीलिए ये जीवन के कड़वे सत्य कड़वे जरूर हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। हमारे अंधेरे में जिस तरह एक टॉर्च हमें जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते जाते हैं, टॉर्च की लाइट हमें मार्गदर्शन प्रकाश का देती जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये श्लोक जो हमने अब तक पढ़े और सत्यता को जाना, भ्रम छूटने के लिए हमारे पास एक टॉर्च का काम करने वाले हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 6 का हम पहले उच्चारण करते हैं और आप सब भी हमारे साथ उच्चारण करें। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायु देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आचार्य शंकर के हर श्लोक में जीवन की कड़वी सत्यता का ज्ञान भरा हुआ है, वैसे ही ये 6ठा श्लोक भी हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई को बता रहा है जिससे हम सब गुजरे हैं। दोस्तों, श्लोक कह रहा है यावत् पवनः निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। जब तक इस देह में ये पवन रहती है, अर्थात हमारी प्राण वायु रहती है, तावत् पृच्छति कुशलम देह, तब तक इस शरीर की कुशल क्षेम हर व्यक्ति पूछता है। यानी जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक इस शरीर को जानने वाले, मानने वाले, चाहने वाले सब लोग आपको आसपास दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। गच्छ धातु से आया है। गच्छ माने गो, गच्छति जाना। गतवती वायु, जैसे ही इस देह से ये वायु चली जाती है,
भार्या विभ्यति तस्मिन काय। भार्या यानी पत्नी भी उस काया से भयभीत होती है। यह दोस्तों भार्या पत्नी शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो एक पुरुष के, एक व्यक्ति के जीवन का सबसे निकट का संबंध होता है। चूंकि यहाँ प्लूरल दृष्टिकोण से भार्या को यूज किया गया है, तो व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक रिश्ते के लिए ये बात है कि जैसे कि शरीर से, काया से वो प्राण वायु निकल जाती है, उससे जुड़े सारे रिश्ते उसके उसी शरीर से जिसको वो बहुत चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उससे भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, उसको अपने से दूर करने लगते हैं। यही जीवन का सत्य है। तो ये तो हम सब आप जानते ही हैं भली भांति कि दोस्तों जब किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो उस घर में जो पत्नी 24 घंटा उसके साथ रहना पसंद करती थी, वो उसके पास जाने से भी डरती है। जितने रिश्ते नाते हैं वो चाहते हैं जल्द से जल्द इस डेड बॉडी को, इस मिट्टी को हम बाहर कर दें, इसको घर में ना रहना पड़े। वही घर जो उस शरीर में रहते ही उस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है, तैयार किया गया होता है, जो उस घर का मालिक होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, वही उस घर से कितना दूर हो जाता है प्राण वायु के मात्र निकल जाने से। आचार्य शंकर पहला विचार तो ये दे रहे हैं जिस पर हमको सोचना है, अपनी बुद्धि का, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। पहला विचार ये है। दूसरा विचार आचार्य शंकर क्या कहते हैं, आखिर ये वही व्यक्ति है, वही कान है, वही आंख है, वही नाक है, वही सब कुछ है, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा, ये चल क्यों नहीं रहा, इसमें कोई गतिशीलता क्यों नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। इसका मतलब ये शरीर नहीं बोल रहा था, ये जड़ है, कोई और बोल रहा था। वो कौन था? हम इस पर कभी विचार नहीं करते। हम सदैव इस शरीर को ही, मैं ज्योति त्रिपाठी, इसी को मैं मान लिया है, लेकिन मैं इस बॉडी से अलग है। ये ज्योति इस बॉडी का नाम है, मैं इससे भिन्न है। इस पर विचार करने को, ये दो बातों पर इस श्लोक के माध्यम से आचार्य शंकर कहते हैं सोचो। इस शरीर को हम मेंटेन करने के लिए दोस्तों क्या क्या करते हैं, पता नहीं कितने तरीके की चीजें खाते हैं ताकि शरीर हष्ट पुष्ट रहे, पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं इस शरीर पे, एक से एक कपड़े, एक से एक ब्रांडेड पहनने के लिए। इसीलिए कितनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां चल रही हैं जो घर बैठे आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों? इस शरीर को सजाने के लिए। न जाने कितनी संपत्ति इस शरीर के नाम पर बटोरते हैं, इसका अहंकार पोषित करने के लिए ये मेरा है। तो आचार्य शंकर का यही कहना है कि इस शरीर पर हम उतना ही समय दें, उतना ही ध्यान दें जितना ड्राइवर अपनी कार के लिए देता है, स्कूटर के लिए एक व्यक्ति देता है। क्योंकि गंतव्य तक पहुंचने के लिए कार की आवश्यकता है, उसका इंजन, उसका पेट्रोल, उसका ब्रेक दुरुस्त होना चाहिए, तभी वो उसको चला के उसकी सहायता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये शरीर हमें आध्यात्मिक साधना के लिए मिला है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है, अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला है। हमको इसका उतना ही ध्यान रखना है जितने से हम अपनी इस यात्रा को पूरा कर सकें। इसको स्वस्थ भी रखना है, इसको मेंटेन भी करना है, लेकिन सारा समय, सारी संपत्ति, सारी ऊर्जा इसकी मेंटेनेंस में ही लगा देनी है। लेकिन दोस्तों आजकल तो जस्ट रिवर्स हो रहा है। इस शरीर को प्रोडक्ट बना के इससे पैसे कमाए जा रहे हैं, इसको बेचा जा रहा है। इस शरीर को रात दिन बिल्कुल मजदूर की तरह धन कमाने में ही लगाया जा रहा है। कुछ भी नहीं सोचना कैसे कमा रहे, कहाँ से कमा रहे, किसका मार रहे हैं, क्या, कुछ नहीं सोचना, कोई विचार नहीं है, बस हमको किसी तरीके से प्राप्त करना है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य शंकर इस श्लोक के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों कि जो दूसरा विचार है कि जब ये बॉडी जो बोल चल रही थी ये शांत हो गई तो बोल चल कौन रहा था, इस पर विचार करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इस श्लोक में उस गहराई पर हमें नहीं जाना है, इसलिए हल्का सा आउटलाइन देने के लिए आपको बताना चाहूँगी कि हमारे शास्त्रों में हमारे शरीर के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है। सूक्ष्म शरीर ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं,
ये जो हमारे मन बुद्धि है, जिससे हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, चल रहे हैं, और कारण ये जो हमारी अज्ञानता है। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर ही एक्चुअल में इस जीवन की यात्रा को इस शरीर की सहायता से करता है। इस शरीर में सूक्ष्म शरीर है जो हमारे कर्म लेखों से बना है, और वही यात्रा करता है अपने कर्मों के हिसाब से। और भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सूक्ष्म शरीर ही, जिसको जीव कहा गया है, वही यात्रा करता है और वही वस्त्र की भांति अपनी देह का परिवर्तन करता है। एक जन्म से दूसरे जन्म वो भिन्न भिन्न देह लेता है। ये भगवान कृष्ण ने श्लोक संख्या 22 अध्याय 2 में बताया है। इसको मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आप सब लोगों को ये जितने भी रेफरेंसेस है इनकी जानकारी प्राप्त हो कि कहाँ है, कैसे है, किसने कहा, कैसे कहा, किस धर्म ग्रंथ से कहा। इस उद्देश्य से बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये सूक्ष्म शरीर वस्त्र की भांति देह का परिवर्तन करता है। जैसे हम अपने कपड़े पुराने होकर बदल देते हैं और नए कपड़ों को धारण करते हैं, तब हम ये कभी नहीं कहते कि हम फट गए हैं या हम मर गए हैं या हम समाप्त हो गए हैं। हम कहते हैं हमारा कपड़ा फट गया है, हमारा ये कपड़ा घिस गया है, पुराना हो गया है, अब ये पहनने योग्य नहीं रह गया। उसी तरीके से ये शरीर जब जीर्ण होता है तो इस देह का, इस शरीर का परिवर्तन होता है, हमारा नहीं। हम तो अगली यात्रा पर निकलते हैं और हमारी वो यात्रा हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। हमने कैसे कर्म किए, पशु जन्य कर्म किए कि मनुष्य जन्म कर्म किए, हमें उसी हिसाब से योनि प्राप्त होती है। उसको हमारा जन्म और मरण नहीं होता। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये ही इन्हीं का चलना, सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, ये शरीर बदलता है। जैसे हमारा बचपन का शरीर मर गया, लेकिन हम ये नहीं कहते हम मर गए, क्योंकि हमारी बॉडी दिख रही होती है, लेकिन हमारा बचपन का शरीर चला गया, अब वो शरीर नहीं है। फिर हम युवा हुए, हमारा युवा का शरीर भी चला जाता है, यानी वो भी मर जाता है वक्त के साथ, वो भी जीर्ण हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि मेरा शरीर युवा है, हम कहते हम युवा हो गए। हम युवा नहीं, हम तो वैसे ही थे। हम युवा नहीं होते, हमारा शरीर युवा होता है। उसी तरीके से जब हमारा बुढ़ापे का शरीर जीर्ण होता है तो वो भी मात्र परिवर्तित होता है। क्योंकि शरीर दिखना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं हम मर गए या वो व्यक्ति मर गया। ना हम कभी मरते हैं, हमारा शरीर का बदलना ही हमारा मरना है और हमारा शरीर का धारण करना ही हमारा जन्मना है। हम जन्म मरण नहीं होता, शरीर बदलता है बस। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में हमें बताया है। आगे दोस्तों, हमारा इस श्लोक के माध्यम से आचार्य शंकर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस शरीर को उपयोग में लाना है और उपयोग के लिए ही मिला है, साधना के लिए मिला है। इसलिए इस शरीर का उतना ही उपयोग करो, क्योंकि ये तभी तक है जब तक हमारी सांसें हैं। वही सांसें, वही प्राणवायु। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी सांसें हमें गिनी हुई मिली है। हम बार बार कह रहे हैं हमारा ये शरीर हमें गिफ्ट के रूप में मिला है। परमात्मा इसको वापस लेंगे, कब लेंगे ये भी हमें नहीं पता। जब हम इन चीज़ों को बार बार दोस्तों कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें इस शरीर पर उतना ही मेंटेन करना है, वरना मिट्टी होते ही ये शरीर से लोग भयभीत भी होते हैं और इसको अपवित्र भी समझते हैं। उस मिट्टी को अगर कोई छूता है तो फिर स्नान करना पसंद करता है, शौच आदि क्रिया करता है। वो कहता हम पवित्र अपवित्र हो गए, मिट्टी में गए थे। तो इस शरीर की इतनी वैल्यू है, हमें ये समझना है। इस शरीर को उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक गंतव्य तक पहुंचना है, अपनी साधना को पूर्ण करना है। और इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे अज्ञानी मानव, हे अज्ञानी मनुष्य, गोविंद को भज। और दोस्तों, मैं बार बार हर श्लोक में बताने का प्रयास करती हूँ, गोविंद का भज का मतलब राम राम कृष्ण कृष्ण हर वक्त नाम रटना या बोलना या कंठी धारण करना या वेश धारण करना, तिलक लगाना, कलावा पहनना, ये नहीं। गोविंद को भज का उनका मतलब है जीवन के इस संतुलन को मेंटेन करते हुए कि इस शरीर का कितना ध्यान रखना है, कितना ध्यान नहीं रखना है, इस शरीर की कितनी वैल्यू है, इसमें जो अंदर बैठा सूक्ष्म उसकी कितनी वैल्यू है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए
हम अपने कर्मों को करें, परमात्मा को सदैव साथ लेके चलें। हम याद रहें कि हमें जाना है, हमें याद रहे कि हम गलत ना करें, हमें याद रहे कि हम स्वार्थ में अंधे ना हो जाएं और अपने नाम की संपत्ति के लिए किसी को धोखा दे दें, किसी का मार लें। परमात्मा को साथ रखना अर्थात विचार पूर्वक इन जीवन को जीना। दोस्तों, जब परमात्मा साथ रहेंगे, ये विचार साथ रहेगा, सही गलत का ध्यान साथ रहेगा, तो हम हमेशा डर करके मर्यादा में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे। और कभी कभी जीवन में डर जरूरी है, इतना डरना चाहिए कि हम अपनी मर्यादाओं को ना लांघ जाएं। परमात्मा का साथ रहना, धर्म का साथ रहना परम आवश्यक है। आप संसार में जितनी योजनाएं तैयार कर लिए सुख प्राप्त करने के लिए, जितने प्रलोभन आपको संसार से मिल जाए सुखी होने के लिए, मित्रों, मिलेगा अंत में हाथ में दुख ही, सुख नहीं मिलेगा। सुख तभी मिलेगा जब आप धर्म को साथ लेके चलेंगे। और धर्म को साथ लेके चलेंगे यानी ईश्वरीय सत्ता को साथ लेके चलेंगे, विचार पूर्वक चलेंगे। क्योंकि परमात्मा तो संसार में हर तरफ है, सबको परमात्मा, वही परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में है। तो हमें वही व्यवहार करना है जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं। हम खुद सही और दूसरों को गलत ठहराना जो हमारी वृत्ति है, वो उसी भ्रांति से दूर हटना है। हम अगर ये सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो बैठा तो उसके अंदर भी परमात्मा है। हमको धर्म को लेके साथ चलना है। और अगर हम धर्म को साथ नहीं ले चलेंगे और जितनी जल्दी हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाए, हमारा मन ईश्वर में लग जाए, हमारा मन अपने धर्म के प्रति लग जाए, अपने धर्म ग्रंथों में लग जाए, वो उतना ही हमारे लिए जीवन सुलभ और आसान और सुखमय होगा। और फिर हम आसानी से बिना किसी दुख पीड़ा के वापस जा सकेंगे। दोस्तों, एक मेरा और निवेदन है आप सबसे कि जैसे दिन के 24 घंटे में आप डेली अपने नित्य सभी कार्यों को करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने घर के कार्यों को करते हैं, समाज के कार्यों को करते हैं, वैसे ही 1 घंटा अपने धर्म ग्रंथ के साथ अवश्य बिताएं। कोई अगर पढ़ सकता है तो पढ़े, कोई सुन सकता है तो सुने, कोई किसी बड़े से सीख सकता है तो सीखे। हमारे पास आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत साधन है। धर्म को साथ लेके चलेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में आप टॉर्च लेके चल रहे हैं, बारिश के दौरान छाता लेके चल रहे हैं। आप बचेंगे, आप जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, टॉर्च की लाइट आपको प्रकाश देती जाएगी। आप जैसे जैसे छतरी को लगाए रहेंगे, आकाश की डायरेक्ट बूंदें आप पर नहीं आएंगी। आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन आपको उससे उबरने में धर्म बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह, माता पिता की तरह, हमारे धर्म ग्रंथ हमारी माँ के समान है। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकता है वो इंटरनेट से सुने, कोई सत्संग जा सकता है तो सत्संग जाए। ईश्वर को सदैव साथ रख के चलिए। दोस्तों, आचार्य शंकर हर श्लोक में भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये बताना इसीलिए चाहते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमको अपनी व्याख्या के द्वारा, ऋषि मुनियों के अनुभवों के आधार पे जो व्याख्या उन धर्म ग्रंथों में की गई है, उसके द्वारा वो हमें बताएंगे कि जीवन को जीना कैसे है, तुम्हें चलना कैसे है, यहाँ पर स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और तभी हम इस जीवन में आगे चल सकते हैं। अन्यथा अंततः हमको चाहे कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए, हमें एक खालीपन महसूस होगा। हमें पूर्णता का प्राप्त करनी है तो हमें अपने धर्म को साथ लेके चलना है। एकमात्र आपके बचाव का संसार में भी और संसार के बाहर भी अगर कोई रास्ता है आपको जो बचा सकता है, जो आपको सुरक्षित कर सकता है, तो आपका धर्म ग्रंथ है, आपके धर्म में दी हुई शिक्षाएं हैं, आपके ऋषि मुनियों की वाणी है। आपको धन संसार में आत्मविश्वास देता है, संसार में धन जीवन को जीने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं हैं वो हमको कम होने पर भी जीना सिखा देती हैं, ना होने पर भी सिखा देती हैं, और बहुत होने पर कैसे संतुलित करना है ये भी बता देती हैं। आज के अंक में इतना ही, शेष फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शान्तिः।